बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कड़ी टक्कर देने वाला होगा। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिर भी इनके नेतृत्व में 2027 में बीजेपी चुनाव जीतेगी, लेकिन इस बार संघर्ष कड़ा होगा। चीजें इतनी आसान नहीं रहेंगी, संघर्ष कड़ा है, लेकिन प्रतिद्वंदी कड़ी टक्कर भी देगा, लेकिन अंत में विजय। 2027 यूपी विधानसभा का चुनाव बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कड़ी टक्कर देने वाला होगा। समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव अपनी पुरानी जो परफॉर्मेंस है उससे बेटर करते हुए दिखाई देते हैं। तो कौन बनेगा 2027 में आपके मुख्यमंत्री? क्या योगी जी तीसरी बार अपना कार्यकाल पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं? इन्हीं सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और इन पहलुओं का मैं थोड़ा सा आपको क्लिप्स बता दूं कि यूपी इलेक्शन 2027 में बीजेपी वापसी करेगी। अखिलेश यादव पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। योगी जी आपका तीसरा कार्यकाल ऐसे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी पूरा नहीं करेंगे, जैसा कि हमने नीतीश कुमार वाले मामले में देखा था कि चुनाव के कुछ समय बाद आपका नेतृत्व परिवर्तन किया गया था, और वो नेतृत्व परिवर्तन यूपी में भी होगा। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी कि आपका 2027 का जो इलेक्शन है वो बीजेपी जीतेगी, और इलेक्शन के कुछ समय बाद योगी जी के नेतृत्व में ही जीतेगी, और योगी जी ही उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कुछ समय बाद आपके योगी जी का नेतृत्व परिवर्तन होगा। केशव प्रसाद मौर्य के बहुत प्रबल चांसेस हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ के बाद। और योगी आदित्यनाथ का जो सफर है वो परेशान होने की बात नहीं और बेहतर होने वाला है। उनकी रवानगी दिल्ली की तरफ होगी। कोई भी शत्रु, कोई भी षड्यंत्र उनको नहीं रोक सकता दिल्ली आने से और भारत के प्रधानमंत्री बनने से। अखिलेश के लिए अभी समय मुश्किल रहने वाला है, या अभी 2027 के इलेक्शन में भी उन्हें वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ेगा, यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो आइए इन सभी परिचर्चाओं को, इन चीजों को एस्ट्रोलॉजिकली हम देखेंगे कि ये जो हमने आपको प्रेडिक्शंस दी इनका बेस क्या है, और क्या हमें ऐसी चीजें यहाँ पर दिखी हैं जिसकी वजह से हमने ये चीजें आपको इंडिकेट की है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी प्रेडिक्शन को करने के लिए हमें इस समय क्या चाहिए? सबसे पहले इस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, उनका चार्ट। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस समय वहां पर वो प्रबल रूप से शक्तिशाली रूप में है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो चार्ट है वो चुनाव के समय क्या दिखाता है। और दूसरी जो उनके प्रतिद्वंदी पार्टी है, देखिए इस समय और कोई तो नहीं है, और दूसरी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी, यानी कि समाजवादी पार्टी का चार्ट, यानी कि जिस वर्ष उनकी स्थापना होती है उसके अकॉर्डिंग या जिस तिथि में एक चार्ट बनता है। और उसके अलावा समाजवादी पार्टी में अगर जीत होती है तो उसके जो प्रबल उम्मीदवार हैं वो अखिलेश यादव ही हैं। तो अखिलेश यादव की प्लानिटरी पोजीशंस क्या कर रही है, तो ये चार्ट्स आपके सामने अभी स्क्रीन पर आ जाएगा, तो आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्शंस हवा में नहीं हो सकती। अभी जितनी चीजें मैंने बोली उनका मैंने आपको कोई बेस या आधार नहीं बताया था, और मैं कह के वहीं से निकल जाऊं तो ये एक अधूरी बात होगी। हमेशा एक बेस, एक आधार होना चाहिए एस्ट्रोलॉजर के पास। प्रेडिक्शन सही होना गलत होना एक अलग विषय है, बस आपका आधार सही हो, आपका जो कैलकुलेशन है वो सही हो। बाकी तो देखिए, जब तक भगवत कृपा नहीं आती, जब तक माँ सरस्वती का आशीर्वाद नहीं होता, कोई प्रेडिक्शन सच नहीं हो सकती। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी का क्या चार्ट चल रहा है। और मैं वो पहला व्यक्ति हूं जिसने कहा था कि योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। नेहरू और मोदी जी के बाद सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। सनातन उनके टाइम में अपने पीक पर होगा। मथुरा काशी का शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा योगी आदित्यनाथ करेंगे। कोई शत्रु, कोई छलावा, कोई कंपटीटर, कोई पार्टी की भीतरघात, कोई दिल्ली लॉबी, कोई उनको रोकने में कामयाब नहीं होगी। जिस तरीके से 2017 में वो अवतरित हुए थे, मैं अवतरित ही इसलिए कहूंगा, कोई उनका नाम नहीं था, वो प्रकट हुए थे एकदम से भारतीय राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि वो सांसद रहे थे पहले से, लेकिन कोई उनका नाम नहीं था, ना ही उनका कोई फेस था। इसी तरीके से आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी वो अवतरित ही होंगे, चाहे कोई जितना भी षड्यंत्र उनके खिलाफ कर ले। तो योगी जी की कुंडली देखिए बहुत स्ट्रांग है, सिंह लगन की कुंडली है। लग्न लॉर्ड सूर्य दिग्बली, यानी डायरेक्शनल फोर्स लेके 10th हाउस से बैठे। लग्न और 10th का कनेक्शन आदमी को काम को लेके वर्कोहलिक बनाता है। तो आप योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, काम को लेके पूरी तरीके से पैशनेट है।
10th हाउस मंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या है? राजा, सिंहासन, राजा, राजसत्ता, प्रधानमंत्री, राज्य के प्रमुख राष्ट्र व्यक्ति, राष्ट्र के प्रसिद्ध व्यक्ति, इन सभी को दिखाता है। और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में सूर्य का यहां पर बैठना किसी व्यक्ति की कुंडली में पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत अच्छा माना गया है। बृहस्पति जो कि इनके 5th और 8th लॉर्ड हैं, वो मूल त्रिकोण साइन धनु में बैठे हुए हैं, जो कि कुंडली के धर्म त्रिकोण को बहुत बैलेंस कर रहे हैं। शत्रु चाहे जितना प्रयास कर ले, धर्म त्रिकोण में बैठा बृहस्पति एक डिवाइन पावर देता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एक ईश्वरीय अनुकंपा देता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब लास्ट आवर में उस व्यक्ति पर कोई ईश्वरीय अनुकंपा होती है और उस पर वो संकट से निकल जाता है। ये आपकी कुंडली में भी आप देखना, अगर बृहस्पति धर्म त्रिकोण में हो तो जीवन में हमेशा एक ईश्वरीय अनुकंपा, अदृश्य शक्ति आपकी हमेशा हेल्प की होगी, कर रही है और करती रहेगी। 12th हाउस मोक्ष त्रिकोण के अंतिम हाउस को इंडिकेट करता है। यहां पर बैठा केतु देखिए इनको एक डिटैचमेंट की तरफ ले जा रहा है, एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा रहा है। तो एक इनकी कुंडली में ये प्रॉमिस भी है, अच्छा है। D9 या नवांश में उच्च का चंद्रमा, उच्च का गुरु कुंडली की स्ट्रेंथ को और बढ़ा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट चुनाव के समय इनके 10th लॉर्ड शुक्र की दशा और अंतरदशा चल रही होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक यहाँ पर, और वो अच्छी बात है, तो इनको पार्टी चुनाव तो जीतेगी इनके नेतृत्व में, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। लेकिन एक यहाँ पर अष्टम में गोचर करता हुआ शनि चुनाव के समय 25/1/2027 से 26/6/2027 तक बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर अष्टम भाव पर, यानी कि अष्टम भाव पर 2 प्लैनेट एक साथ अपना दोहरा गोचर का प्रभाव दे रहे, जो किसी तरीके के षड्यंत्र, भितरघात का सामना करते हुए दिखते हैं अपने ही लोगों के द्वारा। लेकिन फिर भी इनके नेतृत्व में 2027 में बीजेपी चुनाव जीतेगी और चुनाव के कुछ महीने बाद नीतीश कुमार की तरह इनका जो नाम है बदल दिया जाएगा और एक नए मुख्यमंत्री, जिनमें केशव प्रसाद मौर्य का चार्ट सबसे ज्यादा प्रबल है, जितने लोग अभी वहां पर दिखते हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, तो केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। योगी जी या बाबा जी आपके दिल्ली आएंगे और दिल्ली में आने के बाद यहां से वो प्रधानमंत्री की ओर या पद की ओर अग्रसर होंगे और यहीं से भारत भी हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होना शुरू होगा। और बहुत अच्छी यहाँ पर मुझे कॉम्बिनेशन दिखते हैं। और मैं बार बार रिपीट करूं, कोई भी बाधा इन्हें प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी लॉबी इनके अगेंस्ट में काम करे, कोई भी इन्हें प्रधानमंत्री बनने से योगी आदित्यनाथ को नहीं रोक पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मिथुन लग्न की कुंडली है। चुनाव के समय चंद्रमा की महादशा होगी, जो कि अपने विन्यासक वर्ग में बहुत अच्छा है, 5 से ज्यादा बिंदुओं के साथ है, 6ठे भाव में बैठा है, नीच का हो गया है, 6ठा भाव हाउस ऑफ कंपटीशन है। तो साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना जोर लगा देगी यूपी का इलेक्शन लेने में और जीतने में। तो आप यहां पर देखेंगे फिर से बंगाल की तरह पूरा प्रयास होगा यूपी इलेक्शन को जीतने में और भारतीय जनता पार्टी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अंतरदशा 5th लॉर्ड वीनस की होगी, जो कि 9th लॉर्ड शनि से द्रष्ट हैं, षड्वर्गों में बली हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करता है, लेकिन इस बार संघर्ष कड़ा होगा, चीजें इतनी आसान नहीं रहेंगी। संघर्ष कड़ा है लेकिन प्रतिद्वंदी कड़ी टक्कर भी देगा, लेकिन अंत में विजय भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार या शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि योगी आदित्यनाथ को उससे पहले, चुनाव से पहले भी दिल्ली बुला लिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा रिस्क लेगी नहीं। बट प्लानिटरी पोजीशंस तो ये इंडिकेट करती है कि अब उनका दिल्ली आने का समय लगभग शुरू हो चुका है। तो मैं यही कहूंगा कि चुनाव के बाद ही जहां तक अमूमन ये इनको बदलेंगी। अखिलेश यादव पर आ जाते हैं तो अखिलेश यादव का चार्ट आपके सामने ही है। कन्या लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है। सूर्य, शनि और राहु केतु से पीड़ित है, जो पिता के साथ संबंधों को खराबी दिखाता है। तो पिता के साथ कुछ ना कुछ वैमनस्य रहा, या यूं भी कह सकते हैं कि दशम भाव में बैठा जो इनका सूर्य है, पिता के सहयोग से सत्ता की प्राप्ति को भी दिखाता है, लेकिन अभी पिता नहीं है। ठीक है, सूर्य इनका कमजोर है। गुरु का नीच होकर पंचम भाव में बैठना, देखिए गुरु जब पंचम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को मैंने देखा कुछ ज्यादा ही लॉजिकल कर देता है। धर्म, आपका नियम कायदे, ट्रेडिशन, उनके प्रति कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल अप्रोच दे देना, तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी बातचीत में आपको
रिफ्लेक्ट होती हुई भी दिखती रहती है। सूर्य का दशम में बैठना राज सत्ता के लिए बहुत शुभ था। पिता का कारक है, पिता के सहयोग से राज सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने। लग्न लॉर्ड और 9th लॉर्ड का 11th हाउस से बैठना बहुत अच्छा राजयोग है, इसीलिए देखिए अच्छा अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सांसद भी हैं। 2024 इलेक्शन में इनकी पार्टी ने इनके नेतृत्व में अच्छा भी किया और जिसके कारण मुख्यमंत्री भी रहे। चुनाव जब चल रहा होगा तो शुक्र में शुक्र की दशा चल रही होगी, जो कि नीच के गुरु से दृष्ट है। एक अच्छी फाइट तो होगी, ये हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि मुकाबला पश्चिम बंगाल की तरह एक तरफा हो जाए। मुकाबले में एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी एक अच्छी फाइट देते हुए दिखती है, लेकिन शुक्र का फिर आगे यहां पर तो ठीक दिख रहा है D1 में, बट डेप्थ एनालिसिस करने पर अपने षड्वर्गों में बहुत कमजोर हो गया है, अपने भिन्नाष्टक वर्ग में बहुत वीक हो गया है। तो उसने अभी एक प्रॉमिस कर दिया है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव अभी सत्ता से दूरी बनाकर रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी, अब लोग पूछते हैं पार्टी का चार्ट कैसे बनता है। देखिए, हर किसी का चार्ट बन सकता है। आपका जन्म हो रहा है वो क्या है, उस समय की जो प्लानिटरी पोजीशंस है वही तो आपकी कुंडली है। तो जिस समय कोई पार्टी का गठन हो रहा है तो यही तो उसकी कुंडली होगी। जिस समय किसी देश का गठन हो रहा है, कई मूर्ख व्यक्ति ये प्रश्न करते हैं किसी देश की कुंडली कैसे हो सकती है, किसी व्यक्ति की कुंडली कैसे हो सकती है, सॉरी व्यक्ति की तो होती है, किसी पार्टी की कुंडली कैसी हो सकती है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जैसे आपकी कुंडली होती है जब आप बर्थ ले रहे हो, तो ऐसा नहीं कि कोई भगवान नारायण प्रकट हुए और आपके लिए कोई विशेष कुंडली बनाई हो। जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है उनको लॉक किया जाता है। उन प्लानिटरी पोजीशन में डिग्री, मिनट, सेकंड्स में कौन सा प्लानिट है उसके हिसाब से पूरा एक आपका पैटर्न डिसाइड होता है। तो वही सेम चीज देश के लिए होती है, वही सेम चीज मंडेन एस्ट्रोलॉजी में किसी कंट्री के लिए होती है। और वही सेम चीज अगर आप कोई काम धंधा शुरू कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई भी नई चीज शुरू कर रहे हैं, तो उसकी कुंडली उस टाइम बनती है जो प्लानिटरी पोजीशन जो उस प्रारब्ध को दिखाता है उस काम को। धनु लग्न की कुंडली है। चुनाव के समय लग्न में बैठे राहु की महादशा, बुध की अंतर्दशा चल रही होगी। एक अच्छी स्थिति को देखिए दिखा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा है समाजवादी ठीक ठाक परफॉर्म करेगी। ऐसा नहीं कि एकदम एक तरफा मुकाबला हो जाए कि वो अंडर 100 निपट जाए 30-40 सीट पे और बीजेपी सारी सीटें ले जाए एक तरफा, ऐसा तो नहीं होगा। अपने पिछले प्रदर्शन जैसा या उससे बेहतर करते हुए दिखती है। लेकिन शनि का 4th हाउस में गोचर, गुरु का अष्टम में गोचर अभी सत्ता प्राप्ति में बाधा को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, जितना हम इस कम समय में आपके लिए जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं वो मैंने आपको कराई है। तो यहां पर कुल मिला के पूरी प्रेडिक्शन का आधार ये रहा, जिसको हम फिर से कंक्लूड कर देते हैं। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन टक्कर कड़ी रहने वाली है। फाइट कड़ी देंगे अखिलेश और समाजवादी पार्टी, लेकिन सत्ता से दूर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेने के कुछ समय बाद वहां पर अपना कार्यकाल तीसरा पूरा नहीं करेंगे और बदल दिए जाएंगे। उनकी जगह जो सबसे अभी जो उम्मीदवार दिखते हैं उनमें सबसे प्रबल कुंडली केशव प्रसाद मौर्य की है। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के बाद अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ अगली बार आपके भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए दिखते हैं 2027 के बाद से, और दिल्ली आते हुए। तो यहां से भारत के लिए, हिंदुत्व के लिए एक नया समय शुरू होगा और हम सब सनातनियों को और भारतवासियों को इसके लिए प्रसन्न होना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ यहां पर आए दिल्ली में और केंद्र में भारत में प्रधानमंत्री की जो पद है उसको सुशोभित करें। तो आप जितने लोग देख रहे हैं तो एक बार योगी आदित्यनाथ की जय बोलिए और जय श्री राम बोलिए। और आप सबके लिए मेरी प्रार्थना, ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। जय श्री राम।